वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो ये क्लास है, जो 17 और 18 फरवरी को जो पासा वाले क्वेश्चन आए थे, जो पासा वाले क्वेश्चन, उनको हम कराने की सोच रहे हैं कि जो 17 और 18 पर देखो फार्मूले वाले तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई दी थी, जो फार्मूले से जो चीज़ें हो रही थी। तो फार्मूले की तो आप टेंशन हटा ही दीजिए। तो फार्मूला जैसे क्वेश्चन आया तो आप उसको कर ही जाओगे। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर जो 17 और 18 फरवरी को शिफ्ट में आए थे क्वेश्चन, जल्दी खत्म कर देंगे। देखना क्वेश्चन कितनी आसानी से किए जा सकते थे। पहली बात एक चीज़ देखिएगा कि ये घनाकार लकड़ी बता लड़की सॉरी एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। 4 × 1। अब देखो, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पहले लिख लो एल बी इंटू एच। ठीक है। देखो कि लंबाई कितनी है, 6 है, मल्टीप्लाई। चौड़ाई कितनी है, 1 है, मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या है, कहाँ गया, 6 4 1 6, अच्छा 4 इसकी वो है चौड़ाई, 4 इसकी चौड़ाई है। ठीक है। और जो इसकी ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर है। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन बस इसका डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, आप कर जाओगे। और अभी पिछले भी दिखाएंगे जो जेल वाटर में आए थे क्वेश्चन, उनको भी देखना कि आप कितनी आसानी से कर जाते हो। आगे देखो, 4 × 1, 4 × 1, 4 × 1 मतलब ये 4 × 1 मतलब जो चौड़ाई और ऊंचाई वाला पार्ट कितने से रंगा जाता है कि 4 × 1 वाला 2 फलक काले रंग से रंगे जाते हैं। 6 × 1 सेंटीमीटर 2 फलक लाल रंग से रंगे जाते हैं। 6 × 4 वाले सेंटीमीटर वाले 2 फलक हरे रंग से रंगे जाते हैं। ब्लॉक को 6 सेंटीमीटर भुजा से 1 सेंटीमीटर वाली भुजा वाले 6 बराबर घनों में काटा जाता है। देखो कि मैंने बताया था कि n1 n2 कैसे निकालते हैं। जो इसको कितने में काटा जाता है, 1 सेंटीमीटर में। तो n1 क्या हो जाएगा, n1 क्या हो जाएगा, 6/6, 6/1 बराबर 6। तो n2 क्या हो जाएगा, क्योंकि एक भुजा में काटा जा रहा है, n2 बराबर 4/1 बराबर 4। और n3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 बराबर 1। और जब मैंने बताया था कि टोटल कैसे निकलते हैं, पार्ट 1 में मैंने बताया था कि टोटल कैसे निकलते हैं, टोटल कितने घन बनेंगे, तो इनको सबको गुणा कर देते थे। क्या करते थे फार्मूला, n1 n2 n3, n1 n2 n3। तो इन सबको गुणा कर दोगे, टोटल घन कितने आ जाएंगे, 24। तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। जो टोटल घनों की संख्या आ जाएगी वो 6 चौक 24 आ जाएगी। टोटल घन पूछे जाते तो देखो हम क्वेश्चन ही नहीं बताएंगे, इसमें जो कुछ होगा वो बताएंगे। टोटल घन आ गए 24। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि एक सेंटीमीटर भुजा वाले को 6 बराबर घनों में काटा जाता है। 4 सेंटी वाले भुजा को 4 और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले को 4 बराबर घन में विभाजित किया जाता है। ठीक है। कितने ऐसे घन है। अब देखो कि जो हमारा बनेगा ये वाला डायग्राम, उस डायग्राम को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। अब ध्यान से क्या कह रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके दो तरफ हरा रंग है और बाकी सभी तरफ कोई रंग नहीं है। दो तरफ हरा रंग है, बाकी किसी तरफ क्या कह रहा कि बाकी कोई रंग नहीं है। बाकी कोई रंग मतलब कि खाली है, स्पॉटेड है। स्पॉट मतलब इनमें कोई कलर नहीं है। ये वाला डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। देखो ये जो भुजा हो गई ये वाली 6 सेंटीमीटर हो गई। और देखो ऊपर बढ़ा लेते हैं, जो ए वाली भुजा है 6 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि लंबाई हमने बताई थी, एल बी एच फार्मूला लिखा था कि नहीं, लंबाई 6 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई कितनी 4 सेंटीमीटर थी और ऊंचाई कितनी है वाली 1 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार से डायग्राम बनाया गया है। आप लोगों तो बनाए होंगे ऐसे करके। देखो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ऐसे, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर निकालनी, ऐसे डायग्राम बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है। इसको ऐसे मिला दो, डायग्राम बनाना देखना कैसे बनता है। इसको ऐसे मिला दो। अब क्या करना है कि एक लाइन ऐसे खींच दो, एक लाइन ऐसे खींच दो और एक लाइन ऐसे खींच दो, एक लाइन यहाँ पे ऐसे खींच दो। इन दोनों को ऐसे मिला दो और इन दोनों को ऐसे मिला दो। यही तो बन रहा था डायग्राम। अब देखना कि क्वेश्चन कैसे कर सकते थे इस चीज़ को। कितना कह रहा है कि ए है टोटल 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ए वाली है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी 1 सेंटीमीटर। यही तो कह रहा है। अब देखना क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से पढ़ के आओ। 6 × 4 वाले फलक को लाल रंग से रंगा जाता है। पहले इनको हम काट लेते हैं, किसमें, 6 भुजा वाले में, क्योंकि काटने को इसने कहा है। तो पहले कितने काटेंगे, 6। देखो 1 2 3 4 5, देखो 6 हो गए कि नहीं हो गए। अब देखो इधर भी मिला लो, 1 2 3 4 5, 6 हो गए कि नहीं, 6 में हमने काट दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि इनको इनको 4 में काटो, इनको 4 में काटो। कौन सी ये वाली, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 हो गए कि नहीं, 4। अब इसको यहाँ पे मिला दो, 1 2 3 हो गए 4।
अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि हम इसको समझाना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 6 × 1 सेंटीमीटर को लाल रंग से, 6 × 1 सेंटीमीटर वाले फलक को वाले माप वाले फलक को लाल रंग से, 6 × 1 वाले को लाल से, 6 × 1 वाले को लाल को, अब इसको लाल को कर दो 6 × 1 वाले को। 6 × 1 वाला कैसा हो जाएगा, 6 × 1 वाला लाल हो जाएगा। कौन सा, ये वाला है 6 × 1 वाला, इसको हम ऐसे करते, ऐसे करके ऐसे बना देते, ये है लाल से, इसको बीच में ऐसे ऐसे लाइन कर रहे हैं। अब इसे हम लाल से रंग दें तो आप लोग समझ जाओगे, ये वाला लाल से, ये वाला लाल से, ये वाला लाल से, ये वाला लाल से, ये वाला, ये लाल से। उसके बाद क्या कह रहा है कि ऊपर वाला हरे से है, हरा मतलब ग्रीन, ऊपर वाला जो ए वाला फर्क है वो हरा लिख दो, ये पे हरा, हरा लिख दिया मैंने। और ए भी बताया गया हरे से, ए भी हरे से बताया गया हरा। और ए वाला जो साइड वाला ये बचेगा, ये बताया गया काला, ऊपर देखना ये बताया गया काला, चलो काला लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। देखो राइटिंग का इशू हो सकता है, बाकी समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इधर वाला ए भी लाल है, क्योंकि ये वाला लाल है तो इसको लाल से लिख दो, ये वाला लाल है तो इसे लाल से लिख दो, पीछे वाला फलक। अब देखो, अब सारे फलक हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, उसके बाद कह रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके दो तरफ हरा रंग है। हरा वाला पार्ट कौन सा है, हरा वाला पार्ट ये वाला है जिसके दो तरफ हरा रंग हो, हरा वाला पार्ट ये वाला है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो हरे इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एक हरा ये वाला हो सकता है, इसके पीछे भी होगा और आगे भी हरा होगा। एक हरा ये वाला हो सकता है 2, एक हो सकता है 3 और एक हो सकता है 4। यदि इस वाले को देखोगे तो ये दोनों हरे हो जाएंगे, ये दोनों फलक सन्निकट फलक ये वाले हरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इसको आप छोड़ दोगे तो देखो 1 2 3 4 ये वाले हो गए, 1 2 3 4, और इसके पड़ोसी हो जाएंगे 1 2 3 4, तो 4 4 कितने हो गए 8, 4 4 8 हो गए, ठीक है। कितने हरे वाले हो गए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि हमें 8 मिले हैं, ठीक है, 8 मिले हैं। 8 ही पूछे गए कि कितने इनके हरे रंग होंगे। यहाँ पे इसका ऑप्शन गलत दिया गया इस वाले का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसकी ऊंचाई वाले 1 हो गए, तो यही तो बचेगा, ये डायग्राम से बन जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन। अब आप डायग्राम तो देख ही चुके होगे, तो डायग्राम का बनाने का कोई मतलब नहीं। एक घनाभ है जिसके आयाम 4 × 3 3, 4 × 3 3 है, ठीक है, 4 × 3 3 3, 4 × 3 3 है, मतलब कि लंबाई कितनी है L B H, लंबाई ऊंचाई 4 3 3, तो टोटल घन कितने हो जाएंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का काटा जा रहा है तो इनका गुणा कर दो, 4 × 12, 4 × 12 36, टोटल घनों की संख्या 36 होगी, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे एक चीज़ देखिएगा क्या कह रहा है कि कितने छोटे घनों के केवल 2 फलक रंगीन होंगे, केवल 2 फलक रंगीन होंगे। 2 फलक कौन कौन से रंगीन, कितने घनों के होंगे वो देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे कितने छोटे घनों केवल जिनके 2 फलक रंगीन है, 2 फलक रंगीन। देखना, एक तो ए वाला हो गया, इसमें भी 2 फलक हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ए वाला 2, एक ए नीचे हो गए, हो गया 2 2 4, और एक ए वाला हो गया कितना 6, 6 इस वाले घन के हो गए, कौन से, इस वाले घन के सामने वाले फलक के, तो 6 सामने वाले, और 6 इसके पीछे फलक होगा उसके होंगे 6, ठीक है। अब साइड वाले देख लो, साइड वाले में एक ए वाला हो गया और एक ए वाला हो गया, एक इधर, तो फिर इसके विपरीत वाले में भी 2 इधर हो गया और इसके विपरीत वाले में 2 2 2 2 4, तो 6 6 12 और 4 16, तो इसके जो 2 घनों वाले फलक होंगे वो कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। तो ये 16 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन ना समझाए तो हम दोबारा इसको समझाए दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कितने छोटे घनों केवल 2 फलक रंगीन को, देखो ये पूरा लाल है, ये पूरा लाल है, ठीक है, और ये पूरा हरा है, ये पूरा हरा, ये पीला है ये वाला और ऊपर वाला लाल है, ठीक है, इतना ध्यान दो। और फिर क्या कह रहे हैं कि इस वाले फलक को लोगे तो इस वाले पे आ जाएगा पीला और इस वाले पे आ जाएगा ऊपर वाले पे लाल, यहाँ पे लाल हो जाएगा, इस वाले फलक पे लाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये दो दो हो गए। यदि हम इस वाले को लेंगे, देखो यहाँ पे तो पीला मिल जाएगा, यहाँ पे लाल मिल जाएगा, लेकिन इसके साइड वाला तो वो तो हमें हरा मिलेगा, और बल्कि हमसे 2 पूछेंगे इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। तो कौन कौन से लेंगे, एक ये वाला 1 2 3 4 5 6, 6 6 12, 12 और एक 13 और एक 14 और एक इधर वाला 15 और इधर वाला 16, तो कितने हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 16। एक क्वेश्चन है, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। ये वाला क्वेश्चन हमें लगता है हम कर चुके हैं। तो
यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए, काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो टोटल घनों की संख्या कितनी बचेगी। इसका डायग्राम बनेगा कैसा, वो हम दिखा रहे हैं नीचे। अभी देखो हम बना भी सकते थे लेकिन बनाने में कोई टाइम लगेगा, कोई काम का नहीं होगा, तो इसीलिए इस चीज़ को समझिएगा कि ऊपर वाले को इसने हरा बताया है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, साइड वाले को ब्लैक और इधर वाले को भी ब्लैक। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए, काले और हरे रंग वाले को, देखिएगा काला और हरा कौन सा है। क्या कह रहा है कि काले और हरे रंग किसका होगा, काला और हरा। एक तो काला ब्लैक इधर हो गया और ग्रीन ए वाला हो गया, तो काला और हरा कौन कौन से फलक होंगे, देखो काले और हरे वाले, एक ये वाला इधर वाला होगा, तो देखिए कितने हो जाएंगे वो देखिएगा, एक तो ये वाला हो जाएगा, एक दो, काला और हरे की बात हो रही, तीन चार, तो इधर चार हो गए, चार इधर नीचे हो जाएंगे, तो चार चार आठ हो गए, आठ हो गए कि नहीं। तो यही पूछा, यदि इनको हटा दिया जाए तो घन कितने बचेंगे, यदि इनको हटा दिया जाए तो कितने घन बचेंगे। अब टोटल घनों की संख्या निकाल लो, हमने घनों की संख्या निकालना बताया था कि नहीं। n1 कैसे बताया था, n1 6 कितने सेंटीमीटर में काटा जा रहा है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले में काटा जा रहा है, तो 6/1 बराबर 6। n2 कितना हो जाएगा, 4/1 बराबर 4, और n3 कितना हो जाएगा, 1/1 बराबर 1। और बल्कि हमने फार्मूला बताया था n1 n2 n3, तो 6 गुणे 4 गुणे 1, यही तो बताया था, तो 6 चौक 24। और टोटल हमने इनको हटा दिया, टोटल घन हमारे 24 थे, और हमने हटाया कितना है, टोटल घन हमारे 24 थे, हटाया हमने कितने को, 8 को, क्योंकि 8 घन निकले थे, तो बचेंगे कितने, 24 में से यदि हम 8 घटा दें, 24 में से हम 8 घटा दें तो कितना बचेगा, 16। तो यही इसका आंसर आ रहा था कितना, 16। ऑप्शन ए इज राइट। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा था नहीं, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। एक मिनट एक दूसरा क्वेश्चन पहले करवा दें, फिर इस क्वेश्चन पे आएँ। आज आप लोगों ने ये वाला आरडब्ल्यू का मॉक दिया होगा, उसमें क्वेश्चन था कि एक घन के सभी सतहों को गुलाबी रंग से रंगकर उन्हें 27 बराबर भागों में बांट दिया तो इनमें से कितने घन होंगे कि जिनकी एक सतह रंगीन होगी। एक सतह रंगीन, देखो n बराबर क्या है, बराबर उन्हें रंगकर उन्हें 27 बराबर घनों में बांट दिया जाता है, तो एन क्यू की वैल्यू दी गई, टोटल घन कितने, एन क्यू मतलब 27, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और जो हमने फार्मूला बताया था, जो एक सतह रंगीन के लिए मैंने फार्मूला बताया था क्या, 6n-2 का होल स्क्वायर, यही तो बताया था। 6 एन की वैल्यू कितनी है, 3, 3 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 6 × 1 इक्वल टू 6। तो यही इसका आंसर आ रहा था 6। ठीक है, ये वाला आपने कर लिया होगा सही से। अब इन क्वेश्चंस को देख लो, ये जेल वाटर वाले थे। इन क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, एक घन 4 आयत फलकी बनाने के लिए कोई घन है, ठीक है, घन हम ले लेते हैं ऐसे करके, घन, ठीक है। अब हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं घन, घन को ऐसे मिला देते, ऐसे मिला देते, और फिर ऐसे मिला देते, फिर ऐसे, घन बन गया। इसमें कह रहा है कि आयत फलकी बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितनी बार काटना पड़ेगा, आयत फलकी बनाने के लिए। आयत फलकी बनाने के लिए यदि हम इस घन को कैसे काट दें, देखो काटना सिखाते हैं। एक ए वाला कटर लगा दें और एक ए वाला लगा दें, एक ए वाला लगा दें, एक ए वाला, जैसे कि हमने एक वाला फलक इधर निकाल लिया, तो इसमें एक इधर मार दिया कट, एक इधर मार दिया, तो कितने हमने कट मारे, मैक्सिमम कितने कट मारे, 2 ही तो कट मारे, तो आयत हमें बन गया कि नहीं बन गया, घन कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। जब इस घन को ऐसे करके ऐसे काटोगे, इधर जब पूरा कोई आप पासा लेना, उसको बीच से काट देना, और फिर एक ऊपर से कैसे काट देना ऐसे, तो आयत फलकी बन जाएगा। तो वही घन की बात है, पासा और घन एक ही चीज़ होती। आगे क्या कह रहा है, एक घन के फलक को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, एक घन पर एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। कोई घन है, ठीक है, उसके फलक, उसको ये वाला फलक हम ले लेते हैं, घन भी बना ले रहे हैं, रुक जाओ, ये हमने इसको घन को बना लिया। अब क्या कह रहा है कि यादृच्छिक रूप से चुना गया है, यह नीले रंग का है, कोई भी हमने चुना है फलक वह नीले रंग का है, ठीक है। इसके सन्निकट सभी हरे रंग के हैं, जैसे ए वाला हमने सामने वाला ले लिया, कौन सा, नीले रंग का, नीले रंग का। तो इसके सारे जो सन्निकट हैं वो कौन से, हरे रंग के सन्निकट। तो जैसे कि सामने वाला तो हो गया, तो इसके ये वाला भी कौन से कलर का हो जाएगा, इसके पड़ोस वाला ये भी ब्लू कलर का हो जाएगा, इसके ऊपर वाला ये भी ब्लू कलर का हो जाएगा, इसके नीचे वाला ये भी ब्लू कलर का हो जाएगा, इसके पड़ोस वाला ये भी ब्लू कलर का हो जाएगा। तो वही पूछा गया है कि आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीले रंग वाले फलक का विपरीत फलक भूरे रंग का, जो नीला वाला है, जो ये सामने वाला फलक था नीचे, इसके विपरीत जो है वो ए वाला फलक की बात हो रही, जो इसके पीछे है, तो वो भूरा है, तो उसको छोड़ दीजिए। तो बचा क्या, उसके हरे रंग के फलक कितने बचे हैं,
उसके अच्छा हरे रंग के, ब्लू नहीं हरा रंग है ये वाला, ब्लू नहीं ग्रीन है, ग्रीन रंग से, ठीक है। तो हम इसे जी लिखेंगे, एक जी, एक जी, एक जी, एक जी और एक नीचे वाला, एक तो ये वाला हो गया जी ऊपर वाला, एक पड़ोस वाला और एक नीचे वाला जी हो जाएगा इसके, ठीक है। तो कितने जी हो गए, 1 2 3 4। वही पूछा कि हरे रंग के कितने फलक होते हैं, 4 फलक होते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी में भर भर के पूछा गया था और इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए हम कैसे इसको टैकल करते हैं। आपको डायग्राम बनाना आ गया तो आप समझो क्वेश्चन कर जाओगे। क्या कह रहा है, एक पासे के प्रत्येक फलक को इस प्रकार रंगा गया है, हम खुला हुआ पासा बनाते हैं। हमेशा मैंने ये कहा था कि आप इन 4 को ऐसे लिखना, ऐसे बनाना, ठीक है। इसको 4 भागों में काट लेना, ऐसे काटना, 1 2 और 3, 4 भागों में इसे काट लिया। उसके बाद में आप क्या करना, को कहीं पे भी एक लंबी लाइन खींचे, चाहे ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपका मन हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हरे रंग के विपरीत सफ़ेद है, हरे रंग के विपरीत सफ़ेद है। हरा को क्या लिख सकते हैं, ग्रीन, तो हरा को हरा ही लिख दो। हरा रंग के जो विपरीत है, हरा रंग के विपरीत कौन सा, सफ़ेद, सफ़ेद मतलब वाइट लिख दें, डब्लू, डब्लू लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि बैंगनी के विपरीत नारंगी है, बैंगनी, यहाँ पे बैंगनी लिख दें, यहाँ पे बैंगनी लिख दो। बैंगनी के विपरीत नारंगी, यहाँ पे नारंगी लिख दो, ठीक है। आगे कह रहा है कि काले के विपरीत नीला है, काले के विपरीत नीला यानी ब्लैक के विपरीत है, जो ब्लैक है बी लिख दो, उसके विपरीत नीला है ब्लू लिख दो, यानी कि नीला यहाँ पे लिख दो। अब देखो कह क्या रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सफ़ेद, इस नारंगी को यहाँ पे थोड़ा हटा, नारंगी का, नारंगी कैसे, तो ऑरेंज संतरा, ऑरेंज लिख दो, ओ, नारंगी को ओ लिख दो। अब क्या कह रहा है, सफ़ेद बैंगनी कौन सा असत्य है पूछ रहा है, सफ़ेद बैंगनी और नारंगी सन्निकट नहीं है। देखो सफ़ेद वाइट और बैंगनी, बैंगनी ये वाला है, ये तो सन्निकट है। और कौन सा है, नारंगी, नारंगी मतलब ऑरेंज, ये भी सन्निकट है। तो क्या कह रहा है कि असत्य निश्चित रूप से सत्य है, तो कौन सा ऑप्शन है, निश्चित रूप से सत्य है। और बाकी देखना सारे सत्य निकलेंगे। कैसे, नीला सफ़ेद के सन्निकट है, नीला, नीला सफ़ेद के सन्निकट है कि नहीं है, बिल्कुल है। आगे क्या कह रहा है, नारंगी सफ़ेद के सन्निकट है, नारंगी, नारंगी कहाँ गया, ऑरेंज वाला है, नारंगी सफ़ेद के सन्निकट है, बिल्कुल है। जो ये साइड वाले होते हैं ये सबके सन्निकट होंगे ऊपर नीचे, जैसे बैंगनी हरा का भी होगा, ब्लू का भी होगा, व्हाइट का भी होगा, नीला का भी होगा। उसी तरीके से इधर वाले इसके सारे सन्निकट होंगे जो साइड से होंगे, तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार काला नारंगी के सन्निकट है, देखो ब्लैक, ब्लैक कहाँ गया, ब्लैक ये वाला है, नारंगी के सन्निकट है, ये वाला यहाँ पे नारंगी हो था। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन निश्चित रूप से असत्य है। तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक पासे के प्रत्येक फलक में, इस प्रकार के क्वेश्चन 2 3 करा दे रहे हो जिससे आप लोग करने लग जाओ। एक पासे के प्रत्येक फलक को निम्न रूप से संख्याकित किया जाता है। एक पासा बना लो, पासा हमने बना लिया, ऐसे खुला हुआ ही पासा बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखो 1 कर दो, 2 3, अब यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे मिला दो। आगे क्या कह रहा है, 2 3 के सन्निकट है, जो 2 है, 2 ऐसे लिख लो, 2 3 के सन्निकट है, 2 3 के सन्निकट है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 3 1 के विपरीत है, 3 1 के विपरीत, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या, 5 जो है वो 4 के विपरीत है, 5 यहाँ पे लिख दो और 4 यहाँ पे लिख दो, विपरीत हो गया। 6 3 के सन्निकट, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, सन्निकट तो हो ही गया। अब बचा क्या, निम्न कौन निश्चित रूप से सत्य है, 2 4 3 के बीच में, 2 जो है यहाँ पे 4 और 3 के बीच में नहीं है, कहाँ दिख रहा है, तो पड़ोस में है, 3 के विरोध में, या तो 4 ऊपर होता, ये तो पड़ोसी हो गए। तो आगे क्या कह रहा है, 2 6 के सन्निकट है, 2 जो है 2 6 के विपरीत है, देखो 2 6 के विपरीत है, बल्कि यहाँ पे सन्निकट, तो ये भी गलत, ये भी गलत। 3 जो है 2 और 6 के बीच में है, देखो जो 3 है, 2 और 6 के बीच में है कि नहीं है, ध्यान से देखो, 2 और 6 के बीच में, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सी जो निश्चित रूप से सत्य है, ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन आज आरडब्ल्यू के मॉक में आएगा, इसको देख लो। एक पासे के फलक, एक पासा मैंने बताया था कैसे बनाओगे पासा, हमेशा पासा खुला हुआ पासा बनेगा हमेशा। इसको ऐसे 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 बना लो, ठीक है। एक ऊपर कट मारो, एक एक नीचे मारो और एक उसके नीचे मारो, और बीच वाले को कहीं पे भी मिला दो, इसको ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, बस इसी में भरना है। हरा नारंगी के विपरीत है, हरा जो है, हरा यहाँ पे लिख दो और नारंगी यहाँ पे लिख दो। 2 3 डायग्राम हो सकता है, एक बार में बन जाए, एक बार 2 बार में बन जाए, तो लेकिन इसको लिखा रहने दो। बैंगनी गुलाबी के विपरीत है, बैंगनी यहाँ पे लिख दो, बैंगनी गुलाबी के विपरीत है, गुलाबी यहाँ पे लिख दो, ठीक है, गुलाबी यहाँ पे लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, मैरून काले के विपरीत है, यहाँ पे मैरून लिख दो, मैरून जो है वो काले के विपरीत है, यही तो हमें बनाना था। आगे क्या कह रहा है कि निश्चित रूप से
गलत है। गलत क्यों? मैरून गुलाबी और बैंगनी के सन्निकट नहीं है। मैरून, देख ले क्या कह रहा, मैरून, मैरून कौन सा, ये वाला है मैरून, मैरून ये वाला हो गया। मैरून गुलाबी और बैंगनी के, गुलाबी कौन सा, ये है गुलाबी, और बैंगनी, बैंगनी के भी सन्निकट है मैरून, और नारंगी के भी सन्निकट, क्योंकि इधर वाली जितनी फलकें होती हैं सबके वो सब एक दूसरे के सन्निकट मानी जाती हैं, तो नहीं है। और बल्कि यहाँ पे है, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, गलत। तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से सारे आप क्वेश्चन कर लोगे, और जब देखना तो भी डायग्राम, और हाँ, जब पेपर में करने जाना, जब पेपर करना आप लोग, तो उसमें जैसा क्वेश्चन आता है तो उसे लास्ट के लिए रखना, ताकि आप पे प्रेशर ना रहे और क्वेश्चन आराम से हो जाए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।